जैसे वो बच्चों हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कि एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे और उनकी सेलों में एक सेल बची थी, लास्ट सेल थी वो प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे। एल्वियोलर में लास्ट सेल बची थी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या होती है? ये बनाती है एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। अब बोलोगे एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट WBC है जो हमें क्या देती है? इम्यूनिटी। क्या देती है? इम्यूनिटी। इससे प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन। पैथोजन क्या है? कॉलिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। जैसे कि HIV होता है, HIV से एड्स होता है। पैथोजन क्या होता है? डी कॉलिंग बैक्टीरिया, वायरस। जैसे सैल्मोनेला टाइफी है जिससे टाइफाइड होता है, HIV एड्स होता है। और लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी क्या होती है? एक प्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये क्या करती है? हमें बीमारी से बचाती है। प्रोटीन की बनी होती है। ये क्या करती है? एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय पैथोजन। पैथोजन को मैंने बता दिया, बी कॉलिंग बैक्टीरिया, वायरस। अब यही इतना ही है इसमें। अब आते हैं
प्लाज्मा सेल हो गई। अब आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। देखो कितना नीचे और है, कितना साइड में और है। आया मतलब थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ। प्लाज्मा सेल क्या करती है? प्लाज्मा सेल बनाती है एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होती है? आप सब पूछोगे, आप पूछोगे सर बी लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है जो देता है हमें इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किससे देता है? पैथोजन से। पैथोजन का है डेली कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी है, जिससे क्या बनता है होता है कि टाइफाइड। और क्या कहते हैं HIV से क्या होता है? एड्स। जैसे ही और लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और ये क्या करती है? प्लाज्मा सेल बनाती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या की बनी होती है? प्रोटीन की, जो क्या करती है? डिस्ट्रॉय को करती है बैक्टीरिया को, मतलब पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है, बीमारी को। अब आती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे। एरियोला भी पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पर डाल दिया। CT का मतलब कनेक्टेड टिश्यू। अब इसमें प्लाज्मा सेल्स पूरी हो गई। सेल्स के बाद क्या आया है? सेल्स बनाई थी। सेल्स के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पहले नंबर पे क्या आता है? क्या क्या होता है? फाइबर्स होते हैं, सब्सटेंस होता है में प्रोटीन फाइबर। पहले आते हैं इलास्टिक फाइबर, प्रोटीन फाइबर कौन कौन से होते हैं? कोलेजन फाइबर और इलास्टिक। कोलेजन कैसी होती है? बंडल में मिलती है, रिजिड होती है, टफ, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। अनब्रांच्ड होते हैं। प्लास्टिक में कैसी होती हैं? जैसे मिलता है सिंगल मिलता है, ब्रांच होता है। मैंने बताए थे ऐसी होती है बंडल में, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और ये वाला ऐसा बताया था मैंने, बताया था। फ्लेक्सिबल होती है, तब तो ये भी होती हैं। फ्लेक्सिबल, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसा थोड़ी ना है इलास्टिक का मतलब रबड़ की तरह खींचो उसी जगह पे वापस आ जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या के बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के। और ये क्या के बने होते हैं? इलास्टिक प्रोटीन के। समझ में आया? प्रोटीन का सबसे पहले प्रोटीन फाइबर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, सेल्स पढ़ ली। सेल्स के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या था?
किया था। एक्स्ट्रासेलुलर में प्रोटीन पावर और ग्राउंड सब्सटेंस था। ग्राउंड सब्सटेंस प्रोटीन पावर मैंने बता दिया, एक नंबर डाल के। अब मैं बी डाल के ग्राउंड सब्सटेंस बता रहा हूँ। ग्राउंड सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। एक बार देख लो कहाँ तक आ रहा है, हो जाएगा कि नहीं। अब आते हैं ए नंबर पे प्रोटीन फाइबर होगी, दूसरे पे ग्राउंड सब्सटेंस। ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ निको पॉली निकोपॉलीसैकेराइड। निकोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट होता है। अब एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? हाँ, काय कौन सी पहनाई है? साड़ी। साड़ी मम्मी मंगा रही है। मम्मी साड़ी मंगा रही, चलिए तो। जाए तो पहले होंगे मैं जब पीरी गया मम्मी से मंजन को मंजन गया और ये हो मंजन दे पेटी को दे रही बस और सब नाम मंजन हमें मंजन दे दियो और पेटी को दे दियो। हवा में ना पे उड़ना यार नहीं ना लगी बोली खानी को आग लगे ना पूरी ले आओ को बोतल दियो पानी की बिस्कुट नहीं ले आओ मोड़ा। ग्राउंड सब्सटेंस का वो एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? the skin to connect to ये कहाँ पाया जाता है? स्किन। और ये क्या करता है? इट कनेक्ट टू स्किन एंड अंडर लाइन मसल। अब ये कैसे करता है? मैंने लाइन तो बता दी, ये स्किन के नीचे पाया जाता है और स्किन को मसल से कनेक्ट करता है। अब आप सोचोगे कि कैसे आता है, पहले मैं ये देख लूं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड तक आ रहा है। हमारी स्किन के दो भाग होते हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। और हमारी स्किन के दो भाग होते हैं, एक एपिडर्मिस। हमारी स्किन के एक दो भाग होते हैं, एक एपिडर्मिस और एक दूसरा होता है डर्मिस। डर्मिस के नीचे एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। लाओ मैं बना के बताया।
इसको बोलते हैं डर्मिस। इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। यहाँ पर क्या होता है, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो क्या होता है, जी वाला है अपना एल्वियोलर सीटी, कनेक्टिव टिश्यू को मैं सीटी लिख रहा हूँ, और इसको बोलते हैं इतने को स्किन। और स्किन की होता है मसल्स। मसल्स को मैं अलग दिखा दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं मसल। अब देख लो, स्किन को मसल से कनेक्ट कर दिया, देख लो आ रहा है कि नहीं, पूरा पुराना देखा चला है, कर दिया कि नहीं स्किन को मसल से। अब दूसरा आता है, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एपिथेलियम टिश्यू को। मैं आपको याद होगा यहाँ पर कि एपिथेलियम टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैंने बताया था कि नहीं। मैंने बताया था कि नहीं, कि मैंने एपिथेलियम टिश्यू के लिए टिश्यू के यहाँ टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर मैंने बताया था कि सपोर्ट करता है, क्यों करता है, एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट देता है, क्योंकि एपिथेलियम के यहाँ एपिथेलियम के नीचे एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। बिकॉज क्या होता है, एपिथेलियल अवेस्कुलर ये वेस्कुलर का मतलब क्या था, मैंने आगे भी बताया था। डू नॉट ब्लड सप्लाई। आ गया होगा समझ आओ तो। अपन पढ़ रहे थे एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू में प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल से आगे मैंने और सेल रहती वो तो मैंने पढ़ा दी, अब प्लाज्मा सेल ही बची थी। प्लाज्मा सेल ही बची थी, प्लाज्मा सेल ही बची थी। प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होती है, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होती है, लिम्फोसाइट WBC होती है, जो हमें इम्यूनिटी देती है। किससे, पैथोजन से। पैथोजन क्या होती है, डी कोई बैक्टीरिया वायरस। और क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट है। अब आते हैं, ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, वो एंटीबॉडी बनाती है हमारे शरीर में। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है, जो क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है बैक्टीरिया को।
इसमें अब आती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन फाइबर। और प्रोटीन फाइबर कौन कौन सी होते हैं? कोलेजन फाइबर और इलास्टिक। कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं और इलास्टिक फाइबर इलास्टिक प्रोटीन की बनी होती है। कोलेजन बंडल में पाए जाते हैं, रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब एक जगह से वापस नहीं आते, अनब्रांच्ड होते हैं, ऐसी ब्रांच नहीं होती। कोलेजन प्रोटीन की बने होते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, इलास्टिक प्रोटीन ब्रांच पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा। डिवाइड फाइबर्स होते हैं, वाइट होते हैं, मतलब कोलेजन वाइट होते हैं, इलास्टिक येलो होते हैं। मेन पॉइंट है तो यार भूल कैसे जा रहा है इसको, इसको नहीं आ रहा हो तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। कोलेजन वाइट होते हैं और ये येलो होते हैं, क्योंकि ये अच्छा मेन पॉइंट है, इसके लिए रिक्स नहीं लेते इसको, ये जरूर आ सकता है। आ गया होगा समझ में। तब चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।